नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो हम बात करने वाले हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की। बात करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के वेरी वेरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इनमें से हो सकता है कई प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी का जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिले। दूसरा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष, मेंबर और जो परीक्षा नियंत्रक सब अपॉइंट हो चुके हैं। इनकी डेटें कभी भी घोषित हो सकती हैं, तो 2-3-4 माह में इनके एग्जाम भी होने की प्रबल संभावना है। तो हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से बेहतर करें और जो हम पढ़ने के घंटे हैं उनमें वृद्धि करें। लगभग 4 से 5 घंटे हम लोग पढ़ना लगातार शुरू करें, तभी सिलेक्शन हो सकता है। आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें, एमसीक्यू को बार बार सॉल्व करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी आए, नए नए प्रश्नों को से आप तक आपकी पहुंच नए नए प्रश्नों तक बन सके। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत सारे मित्र आते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो क्लास ली जाती है बहुत मेहनत के साथ ली जाती है और आप तक अच्छा मॉनिटर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एक आप जरूर कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक आदि पर जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद हमारे बैचेस ले सकते हैं, जो बिल्कुल मिनिमम फीस पर है। 899, 1199, 1099। और जो सबसे सस्ता जो प्रैक्टिस बैच है आ, वो सिर्फ 499 का है। और एक न्यू बैच जो है, न्यू विजेता बैच चालू हुआ है। न्यू विजेता जो बैच है वो 1399 का है। और इसके साथ आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलती है, उसके अलावा पूरी की पूरी थ्योरी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। ऐसी क्लासेस जो गागर में सागर बढ़ने वाली है, जिनमें 6-6 घंटा मेहनत करके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और उनसे आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आप अपने टॉपिक से, विषय वस्तु से ना भटके, वही चीजें पढ़ें जो एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण है। इस तरह की क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आज ही जुड़े हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए हम कालिया मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वह ये हेल्पलाइन नंबर जो नीचे लिखा है, इसे आप नोट करके कालिया मैसेज कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। अभी तक हमारे 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में सिलेक्ट हुए हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग। कहता है कि जो एंजियोस्पर्म, आप सब जानते हैं एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आवृत बीजी के नाम से जानते हैं। और इनमें कहता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र रूप से विभाजन किसमें होता है? तो कहता है गैमीट के फॉर्मेशन में। गैमीट फॉर्मेशन तो आप सब जानते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दो ही होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, तो इनमें नहीं होता है। इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, भ्रूण पोष। इंडोस्पर्म क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष बोलते हैं, भ्रूण पोष के निर्माण में। तो अब अगर इसकी डिटेल भी देखेंगे तो इंडोस्पर्म के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी ले लें, तो ये इंडोस्पर्म की जानकारी आपके साथ हम शेयर करते हैं। इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और ध्यान रखिएगा। इंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्राइप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, अर्थात ये 3n होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इंडोस्पर्म होते हैं वो एंजियोस्पर्म और दूसरे हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है। ये कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म क्या होता है। अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं तो हर एग्जाम में ये एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। पूछ देता कब बनता है? तो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है।
बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, निषेचन से पूर्व बनता है। जबकि एंजियोस्पर्म का जो है ये कब बनता है, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद बनता है, ध्यान रखिएगा। एंडोस्पर्म, अगर एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं हेलोबियल। कौन से होते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होते हैं। अब यहां से कुछ डाटा आपके साथ जरूर शेयर कर दें जो कि काफी महत्वपूर्ण डाटा है। वो डाटा क्या है? तो वो डाटा ये कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है, और सबसे ज्यादा फैमिली में पाया जाता है, लगभग 161 फैमिलीज में पाया जाता है। कितनी फैमिलीज? 161। और कितना? आउट ऑफ कितनी में से? आउट ऑफ 288। 288 में से 161 में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है? न्यूक्लियर। और ये किस किस फैमिली में? खासकर जो ज्यादातर फैमिलियां हैं उनमें मालवेसी फैमिली है। कौन सी है? मालवेसी है, जुगलैंडिएसी है, जुगलैंडेसी है, जुगलैंडेसी है, और पैप्लियोनेसी, पैप्लियोनेसी में देखने को मिलती है। ये फैमिलियों में हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अगर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का चित्र बनाए, अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो एक हम चित्र बना देते हैं। ये इसका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है, और ये जो एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियर, तो मान लेते हैं ये इसके इस तरह से केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट एक संरचना बन जाती है जिसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अगर हम सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो हम ले लेते हैं दूसरा, यहां से पेन चेंज कर दें, नहीं समझ में नहीं आएगा। हम मान लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं। तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? तो ये कहता है 72 फैमिलीज में पाया जाता है। कितनी? 72 फैमिलीज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 72 फैमिलीज में पाया जाता है। और ये मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट फैमिली, द्विबीजपत्री पौधों की फैमिलियों में देखने को मिलता है। ये जनरली किसमें, कौन कौन सी इसकी प्रसिद्ध फैमिलियां हैं? तो यहां लिख लेते हैं, मैग्नोलिएसी, दूसरी है एकैंथेसी, इन दो फैमिलियों में हमें प्राय देखने को मिलता है। अगर इसका पिक्चर बना दे तो इसके पिक्चर में ये देखिए, ये एम्ब्रियो है, और पेन ले लेते हैं दूसरे कलर का, ये, और इसमें इस तरह की अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। और इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है उसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तीसरा जो एंडोस्पर्म आता है वो आता है हेलोबियल। ये तीसरा वाला जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ध्यान रखिएगा। हेलोबियल एंडोस्पर्म का एक चित्र बना दे तो समझ में आए। ये दोनों का मिक्स होता है। इसमें क्या होता है? जब पहला डिवीजन केंद्रक का होता है तो 2 सेल बन जाती है, फिर ये केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। तो इसमें क्या होता है? सेलुलर और न्यूक्लियर का मध्यम भाग होता है, यानी सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों की तरह कार्य करता है। ये किसमें देखने को मिलता है? ये जनरली फाउंड इन मोनोकॉट फैमिली, मोनोकॉट फैमिली। ये एक बीजपत्री, किसमें? एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलती है। कौन? हेलोबियल। तो ये हमारी फैमिलियां थी, एंडोस्पर्म था। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ, कहता है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कहाँ स्थित होता है। देखिए फ्लावरिंग प्लांट में 2 जगह मियोसिस होगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो मान लेते हैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, तो वो स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? ये डिप्लॉइड होता है। ये इसमें से जब गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। कौन कौन? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब बनता है तो उस समय इसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? तो अगर हम बात करें कि जो पॉलन मदर सेल होती है, मान लेते हैं ये क्या है? पॉलन मदर जो सेल है वो डिप्लॉइड है, इसमें हुआ मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे कितनी कोशिकाएं बनी? टेट्राड बनता है। क्या बनता है? टेट्राड। इस तरह का एक टेट्राड का निर्माण हो जाता है, ये टेट्राड बन गया। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड ये गलत है, फॉर्मेशन ऑफ बड्स ये भी गलत है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ठीक है। जो पराग कण का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, तो 2 का सही सी सही है। नंबर 3 पे कहता है एम्ब्रियोसैक इज अनदर नेम ऑफ, एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम किसे कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम प्रायः हम ओव्यूल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओव्यूल को। मेगास्पोर किसको कहते हैं? तो मेगास्पोर जो कहते हैं और वो किसको कहते हैं? मेगास्पोर। तो आप सब जानते हैं कि जो मेगास्पोर होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो मेगा स्पोर जो यूज करते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर से ही, ध्यान रखिएगा, मेगा स्पोर से ही एम्ब्रियोसैक का फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक को क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और फीमेल गैमीट क्या होगा? वो होगा एग। क्या होगा? एग। ये हो गया एम्ब्रियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द इंडोस्पर्म सेल एंड एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम। जो इंडोस्पर्म है, ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी जो पौधे हैं उसका जो इंडोस्पोर होता है, इंडो जो स्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। द नंबर क्रोमोसोम आर मेगास्पोर। मेगास्पोर में क्या होगा? तो देखिएगा ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। फिर इनमें होता है मियोसिस होता है, जिससे 4 मेगास्पोर बनती है। 4, उनमें से 3 गायब हो जाती है और एक क्या बनाती है? एक बनाती है एम्ब्रियोसाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। क्या बनाती है? फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा। तो ये मेगा स्पोर कैसा होगा? तो मेगा स्पोर जो बनेगा वो मियोसिस के बाद बन रहा है तो हैप्लॉइड होगा। तो मेगा स्पोर हमारा कैसा? हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड है क्या है? और ये कैसा? ट्रिप्लॉइड। तो यहां लिख लेंगे ये कैसा है? 3n। और n संख्या क्या होगी? तो ये 24 है। कितनी है? 24। और हैप्लॉइड करना है तो 3 का भाग दे देंगे, तो 8 3 24, 8 होंगी। तो यहां कहीं ना इसमें 8 दिया, ना 8 इसमें, ना 8 इसमें, तो नन ऑफ एबव। हैप्लॉइड नंबर कितनी होगी? ध्यान रखिएगा, 3n कितनी संख्या है? 24। 2n संख्या कितनी होगी? 16। हैप्लॉइड संख्या कितनी होगी? 8। और चूंकि मेगा स्पोर की बात की है तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोगैमी इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर इन pollen tube first comes in contact with the ovule at its। पोरोगैमी 3 प्रकार का होता है। अब यहां थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करेंगे मैटर को।
जिससे समझ लो। जो पॉलन ट्यूब इंटर करती है, ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ट्यूब है, वो जब इंटर करती है, क्या प्रवेश करती है, इंटर जब करती है या प्रवेश करती है, तो वो कहां से प्रवेश करती है। पॉलन ट्यूब तीन तरह की कंडीशन शो करती है। पहला आता है पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या होता है कि जो हमारा, मान लेते हैं ये हमने लिया और ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल है और ये हमारा एम्ब्रियोसाइक है, और ये हमारा ये जो छेद है, इसे प्राय माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। जब हमारा पॉलन ग्रेन्स, मान लेते हैं ये हमारा पॉलन ग्रेन्स है, ये अंकुरित हुआ और माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? माइक्रोपाइल से। तो इस कंडीशन को हम पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय इस कंडीशन को हम पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। माइक्रोपाइल से जब प्रवेश करता है, ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, मोस्ट कॉमन है। ये मतलब पौधों में आम है, या मोस्ट कॉमन के नाम से जानेंगे, या मतलब सबसे आम है। दूसरा आता है, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है चलाजोगैमी। चलाजोगैमी, चलाजोगैमी क्या होता है? जब हमारा जो एम्ब्रियो, ऐसे बना लेते हैं, बहुत ज्यादा चित्र नहीं, मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, ध्यान रखिएगा, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और जर्मिनेट होकर ये चलाजल भाग से आकर इसके अंदर प्रवेश करती है। किस भाग से? चलाजल भाग से इंटर करता है, तो इसे हम चलाजोगैमी के नाम से जानते हैं। चलाजोगैमी में अभी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि चलाजोगैमी किस पौधे में पाई जाती है, तो वहां आंसर जो था किस पौधे में पाई जाती है, आंसर था कैजोराइना। कैजोराइना, ध्यान रखिएगा, किसमें देखने को मिलती? कैजोराइना। इसके अलावा बेटुला, बेटुला में देखने को मिलती है। इसके अलावा जुगलैंस में, जुगलैंस में, इन तीनों में देखने को मिलती। तो आंसर चूंकि कैजोराइना दिया था 2021 में, तो सही था। और जो तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें, सबसे बात करें थर्ड प्रकार की, जो तीसरा प्रकार का है, उसे बोलते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी, ध्यान रखिएगा, मीजोगैमी में क्या कंडीशन होती है? मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल है, ये, और ये हमारा एंडोस्पर्म है, या वो, और जब हमारा पॉलन ट्यूब जो है, ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ट्यूब है वो कहां से इंटर करता है? तो पॉलन ट्यूब जो है वो इंटुगमेंट क्षेत्र से प्रवेश करता है। ये क्या कहलाते हैं? इंटुगमेंट कहलाते हैं। जब इग्मेंट से प्रवेश करता है तो उसे मीजोगैमी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या किसमें देखने को मिलती है? तो कुकुरबिटा में, कुकुरबिटा में देखने को मिलता है, और पिस्टैसिया में, पिस्टैसिया में देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों प्रकार के हैं। तो अब हम चूंकि ये बताना इसलिए जरूरी, तो बहुत पूछे जा रहा है। पोरोगैमी में क्या होता है? माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है तो पोरोगैमी। चलाजल क्षेत्र से प्रवेश करता है तो चलाजोगैमी। इंटुगमेंट से प्रवेश करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है तो पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। हमने तीनों आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जिससे आपके कहीं भी क्वेश्चन कोई भी गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू। जो ओव्यूल होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। मगर यहां सही आंसर होगा इंटुगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फर्टिलाइज ओव्यूल इंटुगमेंट गिव राइज टू। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूल में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो जो इसके इंटुगमेंट होते हैं
और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो सीड कोट में परिवर्तित हो जाते हैं, या बीज का जो आवरण बनाता है वह इंटीग्यूमेंट होता है, जिसे सीड कोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयर्ड टू द एग सेल स्पर्म सेल, कंपेयर्ड कर रहा है एग सेल से स्पर्म सेल को, तो ये क्या होते हैं, इनवेरिएबली स्मॉलर होता है, जो इस एग सेल की अपेक्षा स्पर्म सेल छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल जनरली फ्रॉम एन एग इज नोन एज, कहता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण होना, वृद्धि होना, विकास होना एग से वृद्धि होना, विकास होना किसी भी जीव का, और वो किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो वो हम प्राय भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम प्राय ऊतक आदि का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स में हम पीढ़ी में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उसका अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहता द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन लीफ टिप सेल प्लांट स्पीसीज having 6 chromosome in each cell of pollen tetrad would be, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन लीफ टिप ऑफ प्लांट स्पीसीज, प्लांट है और मान लेते हैं ये एक पौधा है और उसकी ये पत्ती है और ये पौधा है, इसकी पत्ती में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, जबकि उसने कहा है having 6 chromosome in each cell of pollen tetrad, मगर जो pollen tetrad है, मान लेते हैं ये pollen tetrad है और ये 4 सेल्स हैं और इनमें ये कैसा है, तो ये हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 6 है, और चूंकि प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट अर्थात पौधा डिप्लॉइड है, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है, तो डिप्लॉइड कितने होंगे, 12, कितने होंगे 12, तो देखते हैं ऑप्शन सी सही होगा, यानी लीफ की टिप में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 12 होगी, क्योंकि पौधा डिप्लॉइड है और इसने पॉलन टेट्राड नाम दिया है, अर्थात मियोसिस हो चुका है, पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो चुका है और 4 हैप्लॉइड टेट्राड तैयार है इस तरह से, जो कि हैप्लॉइड है, तो n बराबर 6 तो 2n बराबर 12, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो साइक इट इज, कहता है जब पॉलन ट्यूब इंटर करती है एम्ब्रियो साइक में, इट हैज सिंगल गैमेटिक न्यूक्लियस होता है या 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं या 3 गैमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं या 4 गैमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, तो जब ये प्रवेश करता है पॉलन ट्यूब जब निकलती है इस तरीके से, तो इसमें 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनमें से एक जो न्यूक्लियस है, इनमें से जो एक न्यूक्लियस है, इनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो पोलर सेल से मिलता है, और पोलर सेल से मिलने के बाद वो 3n संरचना बनाता है, कौन सी संरचना बनाता है, 3n, जिसे हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वो एग के साथ मिलता है और बनाता है एम्ब्रियो। इस प्रकार इसमें 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो 2 फर्टिलाइजेशन होने के कारण इनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो आप पूछ देता है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, तो प्राय एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। किसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो हमें प्राय एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन देखने को मिलता है। फिर कहता है द टैपिटल सेल्स एंथर्सिस एंजियोस्पर्म आर जनरली, टैपिटल सेल्स प्राय यूनिसेलुलर थिक होती है, सेलुलर थिक होती है। दूसरी ये कैसी होती है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और ये पॉलन ग्रेन नरिश टू द
पॉलन ग्रेन, नरिशमेंट ऑफ, नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन, परागकण को ये पोषण प्रदान करते हैं। ये प्रायः पॉलीप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं, बहुगुणित होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, ये पॉलीप्लॉइड होते हैं या द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस ड्यूरिंग एपोस्पोरी विल बी। एपोस्पोरी क्या होता है? एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। एपोस्पोरी में क्या होता है? एपोस्पोरी में डेवलप, ये कहां से डेवलप होते हैं? एपोस्पोरी में तो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट डेवलप टू द, ये किससे बनता है? ये स्पोरोफाइट से बनता है। किससे बनता है? स्पोरोफाइट से। मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का निर्माण एपोस्पोरी कहलाता है। चूंकि स्पोरोफाइट 2n होता है तो ये गैमेटोफाइट भी 2n होगा। तो ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। अगर यहाँ एपोगैमी दे दे, एपोगैमी दे दे, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरो जो फाइट है वो उसका डेवलपमेंट किससे होता है? गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट से। और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा तो स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। ऑप्शन चूंकि इसने पूछा है एपोस्पोरी, एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस ड्यूरिंग एपोस्पोरी, तो वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आफ्टर कल्चरिंग द एंथर ऑफ ए प्लांट। जब हम कल्चर करते हैं, एंथर ऑफ ए प्लांट के एंथर को कल्चर करते हैं, ए फ्यू डिप्लॉइड प्लांट्स वर फाउंड along with haploid plants. The diploid plants could have been arisen from generative cell of pollen grain, या cell of anther wall, या vegetative cell of pollen, या exine of pollen wall। तो ये है cell of anther wall, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड को डेवलप फ्रॉम। कहता निषेचन के पश्चात जो बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है वो किससे विकसित होता है? तो वो प्रायः इंटुगमेंट से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? इंटुगमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग ऑपरेटस इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो एग ऑपरेटस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर हम एक बात करेंगे एम्ब्रियोसाइट की, तो ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये दोनों सिनर्गिड सेल हैं और ये एग है। तो ये वाली जो दोनों सेल हैं इनको हम सिनर्गिड सेल के नाम से जानते हैं और ये हमारा जो है वो एग कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी संरचना यानी एग और सिनर्गिड सेल को मिलाकर हम एग ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। किसके? एग ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी, एग एंड, सॉरी सी नहीं होगा, डी, एग एंड टू सिनर्गिड सेल। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। एग और दो सिनर्गिड सेल्स हैं, उनको मिलाकर हम एग ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो पॉलन ग्रेन्स है उनको कंसीडर किया जाता है टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके रूप में? तो इनको माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। तो 18 में देखिएगा जो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है, तीन विधियों द्वारा होता है, मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक और तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक। जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है वो पॉलीगोनम में देखने को मिलता है, पॉलीगोनम में। बाइस्पोरिक जो देखने को मिलता है वो एलियम में देखने को मिलता है। टेट्रास्पोरिक एडोक्सा और ये फर्टिलेरिया, यानी एडोक्सा फर्टिलेरिया, इन दोनों में जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा टेट्रास्पोरिक। ओनियन में देखने को मिलेगा बाइस्पोरिक और पॉलीगोनम में देखने को मिलेगा मोनोस्पोरिक। पॉलीगोनियम में अगर बात करें तो ये 8 न्यूक्लियस होते हैं
8 केंद्रक और 7 सेल्ड होता है, 7 कोशिका वाला होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सिनर ग्रिड इट इज कॉल्ड। जब एम्ब्रियो सिनर ग्रिड से डेवलप होगा, और सिनर ग्रिड कैसी है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से एम्ब्रियो डेवलप होगा, यानी किससे डेवलप हो रहा है? गैमेटोफाइट से डेवलप हो रहा है। और गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो 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 कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट। तो ए बी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, तो वो एपोगैमी कहलाएगा। और एपोस्पोरी में हमने क्या बताया था? गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है। किससे बनता है? स्पोरोफाइट से। ये हरदम 2n होता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस का विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स का निर्माण होना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 256 माइक्रोस्पोर सेल बी फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन। माइक्रोस्पोर का मतलब हुआ यहाँ पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉलन ग्रेन। सेल बी फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन। तो 256 बनने हैं। कितने बनने हैं? 256। और रिडक्शन डिवीजन में एक सेल से कितनी बनती है? 4 सेल बनती है। कितनी बनती? 4। तो अगर इसमें 4 का भाग दे दे तो हमारा निकल आएगा कि कितनी कोशिकाओं से बनेगा, तो 64। कितना आंसर आएगा? 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड होंगी, 64 जब सेल से डिवाइड होंगी 4 बार, तो कितनी बन जाएगी? तो 64 गुणा 4 बराबर 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वन सेल्ड सस्पेंसर इज यूनिक टू। एक कोशिका वाला सस्पेंसर प्राय हमें किसमें देखने को मिलता है? एक कोशिका वाला सस्पेंसर हमें प्राय व्हीट या गेहूं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइक इज मोनोस्पोरिक एंड हैज। ये जो मोनोस्पोरिक होता है, तो अभी हमने बताया था पॉलीगोनम में 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड होता है। देखो 8 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस गलत, 16 गलत, 3 गलत, मगर ये सही है। 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। इन मीजोगैमी पॉलन ट्यूब फर्स्ट कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ओव्यूलेट। मीजोगैमी में क्या होता है? मीजोगैमी में किससे प्रवेश करता है? इंटुगमेंट से, तो वो कहलाता है मीजोगैमी। माइक्रोपाइल से जो जाएगा उसे बोलेंगे ओरोगैमी, और चलाजा से जो जाएगा उसे बोलेंगे चलाजोगैमी। ये 3 भाग होते हैं। चलाजोगैमी कैजोराइनम देखने को मिलता है, मीजोगैमी जो है वो प्राय कुकरविटा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलन ग्रेन हैविंग वन जर्मपोल कार्ड। कहता है मान लेते हैं ये पराग कण है, और पराग कण की ये बाहरी परत है, और यहाँ ये एक जर्मपोल है। क्या है? जर्मपोर है, अर्थात यहीं से पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो उसे प्राय मोनोकोल्पेट के नाम से जानते हैं। ट्राइकोल्पेट का मतलब होता है जिसमें प्राय 3 जर्मपोर हो। कितने जर्मपोर हो? 3 जर्मपोर हो, 1 2 3, उसे हम ट्राइकोल्पेट बोल। मोनोकार्पिक क्या होते हैं? जिनमें केवल एक बार फल लगे। पॉलीकार्पिक का मतलब होता है जिनमें कई बार फल लगते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन द एंजियोस्पर्म इज रीगेन्ड आफ्टर। कहता है जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम संख्या है वो कहां प्राप्त की जाती है? फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, मियोसिस या पार्थिव? बिल्कुल फर्टिलाइजेशन से। चूंकि जो एग होता है और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का जो गैमीट होता है, इसमें गैमीट और एग का जब ये दोनों मिलते हैं तो 2n जायगोट बनता है। क्या बनता है? और जायगोट, जायगोट में विभाजन से एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण बनता है एम्ब्रियो। तो ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर जरा हमने तो फर्टिलाइजेशन लगाया है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन द एंजियोस्पर्म इज रीगेन्ड प्राप्त किया जाता है किसके बाद? तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्राप्त कर लिया जाता है। और इसका आंसर पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकता है।
ए और बी दोनों होगा। इसका जरा सही आंसर आप बताइएगा, क्या कर दिया जाए, ए कर दिया जाए या फिर डी पार्थिनोजेनेसिस किया जाए। ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया जाए, पार्थिनोजेनेसिस। तो आंसर ए सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा। आप दोनों में कमेंट्स करके जरूर हमें डिस्कस करेंगे, तो आप चेक करेंगे फिर हमें बताएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ नमस्कार।